अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को चाय के एक कप के साथ। और सुबह का आगाज़ हमारा तो हो गया। फ़ातिमा अभी तक सोई हुई है। मैं और ख़दीजा आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे। आँख जल्दी खुल गई थी तो मैंने कहा चले मेडिसिन लेने के बाद मैं अपनी चाय पीऊँ। और आज ऐसा हुआ है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं रस खाऊँ। रोज़ाना ऐसा नहीं होता, बस कभी कभार दिल चाहे तो मैं खा लेती हूँ। आज देखें कितनी प्यारी बाहर धूप निकली हुई है। हालांकि रात को धुंध हो गई थी काफ़ी, लेकिन अर्ली सुबह धूप निकल आई है और अच्छा हो गया। मैंने सोचा कि आज सारे काम जो हैं वो जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, जितने भी घर के करने वाले हैं। कुछ बेडशीट्स भी चेंज करवानी थी। और जब धूप निकलती है तो मुझे ये लालच होता है कि जितने भी कपड़े हमारे धोने वाले हैं हम धोकर डाल दें, ताकि धूप में कुछ वो खुश्क हो जाए। वरना आम दिनों में तो सर्दियों में हमें हीटर पर सुखाने पड़ते हैं। फ़ातिमा और ख़दीजा देखें दोनों जी अभी उठकर बैठी हैं और खेल रही हैं एक दूसरे के साथ और शिकायतें लगा रही हैं। फ़ातिमा कह रही है कि देखें इसने सॉक्स नहीं पहनी, इसने अपनी सॉक्स उतार दी। अच्छा, आज जी दिन का आगाज़ करते हैं एक बड़े ही खूबसूरत टोटके के साथ, जो कि हर घर में आजकल ये मसला चल रहा है। सर्दी की वजह से ख़वातीन को ये प्रॉब्लम रहती है कि जी हमारे बालों में खुश्की बहुत हो गई है, क्योंकि हम गर्म पानी से सर धोते हैं, ठंडा पानी सर पे डालने को दिल नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत गिरते हैं और इनमें खुश्की आ जाती है और रूखापन एक आ जाता है, शाइनिंग इनकी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही मुफीद एक टोटका बताती हूँ। वो इस तरह से है जी कि आपने एक प्याज ले लेना है और उसको आपने दो टुकड़े करके एक बारीक चॉपर में डाल दें, और बगैर पानी डाले हुए, उसमें पानी ऐड नहीं करना, उसको बहुत बारीक चॉप कर लें तो प्याज अपना ही पानी छोड़ देगा। उसको आप बाहर निकालने के बाद एक छलनी में डालकर ऊपर से चम्मच के साथ उस गूदे को अच्छे से दबाएंगे तो प्याज का पानी उसमें से निकल आएगा। एक प्याज का पानी जो है वो एक बंदे के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ हमने ये करना है कि जिस दिन आपने ये करने के बारे में सोचा है उससे एक रात पहले, तकरीबन 20 घंटे पहले, आपने 2 चम्मच लेने हैं जी, खाना खाने वाले चम्मच चावलों के। कच्चे चावल लेकर उनको आधा कप पानी में आप भिगो दें। भिगोकर आप रख दें। 24 घंटे के बाद उसका असर सारा पानी में आ जाएगा उन चावलों का। तो पानी आप ऊपर से उतार लें, नीचे जो सोख हुए हुए चावल रह जाएंगे वो अलग कर लें। वो जो पानी आपने चावलों का उतारा है वो पानी और प्याज के पानी को मिक्स कर दें आपस में, और एक शीशी में डाल लें, किसी बोतल में डाल लें, या जो डाई लगाने वाली एक बोतल मिलती है जिसके आगे एक सुराख सा बना होता है उसमें डाल लें, या जिस तरह भी आप इजी हैं उसको निकाल कर बारीक बारीक अपने बालों की लटों को खोल कर स्कैल्प पर उसको मल लें, हाथों पे डाल के या शीशी की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगे, और उसका मसाज कर लें। अच्छी तरह से कोशिश कीजिए कि सारे बालों में वो पानी लग जाए, और उसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। बालों को बांध कर उनके ऊपर आप शावर कैप दे लें या कोई ढक लें उसको, सर को। 1 घंटे के बाद नॉर्मल नीम गर्म पानी लेकर, ज़्यादा गर्म पानी आप याद रखिए कि सर्दियों में मत इस्तेमाल कीजिए, वरना ये खुश्की का मसला आपका हल नहीं होगा। तो उसके बाद आप 1 घंटे के बाद बालों को वॉश कर लीजिए और ख़ुद ही देखिएगा कि इसका कितना फ़ायदा होगा। और इस अमल को सर्दियों में आप हफ्ते बाद तो लाजमी दोहराएं, तो ये आपको फ़ायदा देगा। मैं ये करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलें आज आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि कल मेरी नज़र से गुजरा कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो यूट्यूब पर, या मैं यहाँ देख रही थी कि बहुत शिकायत करती हैं हर प्रोग्राम में, हर जगह पर, कि बाल बहुत गिरते हैं और हमारे बालों में खुश्की बहुत आ गई। अभी जी सारी बेडशीट्स मैंने चेंज करवा ली थी, मशीन लगाकर उनको धोने के लिए रख दिया था। और ये बिस्तर जो है मेरे हस्बैंड के मुलाजिम का था, जो उनके साथ वहाँ रहता था, और ये बिस्तर भी सामान के साथ वापस आ गया, क्योंकि अभी उनकी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो मैंने अली से बोला है कि इसको हम वॉश करके रखेंगे। उसने, बंदे ने यूज़ किया, कुक ने, तो गंदा बिस्तर तो अलमारियों में नहीं रख सकते। साथ ही साथ हमने फ़ातिमा की भी बेडशीट बिछा ली थी, क्योंकि ये भी बहुत गंदी हुई हुई थी। अच्छा जी, दूसरी बात जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है, और मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ये, जो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। मुझे जब भी कोई मुश्किल दरपेश आई, या कोई ऐसा मसला, या मेरी कोई हाजत हो जो मुझे लग रहा हो कि पूरी नहीं हो रही, तो मैं एक मन्नत मांगती होती हूँ अल्लाह ताला से हमेशा, कि अल्लाह ताला मुझे पंजतन पाक के वसीले से, मैं ये मन्नत मांगती हूँ कि मेरा इस मसले को हल कर दे। पंजतन पाक के वसीले से मांगती हूँ, और ख़ासुल ख़ास मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसीले से मांगती हूँ, मुझे अता कर दीजिए। और हज़रत अली का जो रुतबा है और मकाम है, इससे हम बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ख्वाह कोई शिया फैमिली से है, कोई सुन्नी है,
वो एक अलग बात है, हर किसी के अपने अपने फ़िरके हैं, लेकिन इसकी अहमियत से हम बिल्कुल भी गाफिल नहीं हो सकते कि इसकी अहमियत कितनी है। तो उसके बाद जब मेरी मन्नत पूरी हो जाती है, तो फिर जैसे कि आज भी मैंने एक मन्नत मांगी हुई थी कुछ दिनों से, वो आज पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर शरीनी मंगवा कर अपनी हस्बे तौफीक, आप लोग भी जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो ये ज़रूर करना है, फिर इसको टालना नहीं। अपनी हैसियत के मुताबिक आप शरीनी मंगवाएं। उस पर आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा पढ़ के दरमियान में आपने पढ़ना है जी सूरह फातिहा 1 मरतबा, और 3 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत, और साथ में आपने 3 मरतबा पढ़ना है जी आयतल कुर्सी को। और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर आप इसका इसाले सवाब, इस शरीनी का और इस पढ़ाई का पंजतन पाक की रूहों को कहकर बख्श दीजिए, और ख़ासुल ख़ास कहिए कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की रूह को पहुँचाती हूँ या पहुँचाता हूँ, जो भी है। तो इंशाअल्लाह आपके आइंदा आने वाले मामलात भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, और अल्लाह ताला उनके वसीले से हमें हर परेशानी, आफ़त और मुसीबत से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। अभी जी किचन में बन रही थी आज आलू बुखारे की चटनी। बेसिकली मैंने आज कैबिनेट को साफ़ किया जहाँ मैं ग्रॉसरी रखती हूँ। मैंने कहा मंथ का एंड होने वाला है, फर्स्ट आने वाली है और पहली को मैं ग्रॉसरी करती हूँ घर की। तो वहाँ मेरी नज़र पड़ी कि एक पैकेट पड़ा हुआ था ये आलू बुखारे का, तो मैंने सोचा इसकी चटनी बनाते हैं। हमने आलू बुखारे को धोकर 1.5 कप पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया था, और इसके मसाले जो हमें चाहिए इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। जब पानी में बॉयल आएगा तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। 1/2 कप शुगर को इसमें ऐड करने के बाद, क्योंकि ये खट्टा होता है आलू बुखारा और इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, और साथ ही आपने इसमें डालना है जी जो मसाले डालने मैं आपको बताती हूँ, उसमें से नमक डालना है आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन 1/2 टी स्पून तो ज़रूरी है, वो इसके बगैर जायका नहीं आएगा। 1/2 टी स्पून आप इसमें छोटा डाल दीजिए नमक का, और 1/2 टी स्पून इसमें आप डाल दीजिए लाल मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून चाट मसाले का, क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस ऐड होते हैं चाट मसाले में, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एंड में आप डाल दीजिएगा 1/2 टी स्पून ही काली मिर्च के पाउडर का। ठीक है, ये 5 चीज़ें इसमें जाएंगी। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, ये पांचों चीज़ें आप इसमें इकट्ठी ऐड करके चम्मच को हिला दें, और इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। और साथ में ये ख्याल रखिएगा कि आलू बुखारा कच्चा भी ना रहे और इतना ना गल जाए कि वो बिल्कुल घुल जाए और उसका अलग अलग दाना जो है वो हमें नज़र ना आए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको तेज़ आंच पर ही पकाएं, ज़्यादा हल्की आंच नहीं करनी। 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जब ये पकने के तैयार एंड पे होगा तो हमें चाहिए होंगे 4 मगज़। चारों मगज़ जो होते हैं वो आप धो के 1 चम्मच उनको भिगो दें, वो एंड पे इसमें जाएंगे। और साथ ही इसमें जाएगा आखिर में जी 1 चम्मच सिरके का, सफ़ेद सिरका जो होता है वो इसमें जाएगा 1 चम्मच, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है सिरका जो हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, वरना वो शुगर आपस में जुड़ जाएगी और ठंडी होने के बाद जम जाएगी। तो इस क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए इसमें हम डालेंगे जी आखिर में, जब पकने के बिल्कुल तैयार होगा, 1 चम्मच सिरका। अगर आपके पास सिरका मौजूद नहीं है तो आप इसमें लीमू का रस भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये देखें जी, जब ये चटनी तकरीबन तैयार होने पे आ गई थी तो हमने वो मगज़ जो धोकर उसको भिगोकर रखा था वो इसमें ऐड कर दिए थे, और साथ ही अब इसमें जाएगा सिरके का 1 चम्मच, वो भी मैं ऐड करती हूँ। ऊपर से चूल्हे से उतार कर मैंने नीचे रख लिया था, क्योंकि मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता चूल्हे के पास, तो मैंने छोटे सिलेंडर पर रख लिया था। तो अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सिरका, और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको हमने उतार लेना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं उतारना, इसको थोड़ा पतला ही उतार लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये चटनी, इसमें चीनी ज़्यादा है इस वजह से ये जम जाएगी और थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। बस इतनी कंसिस्टेंसी पे इसको उतार लेना है, और उतार कर ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में डाल दीजिए। मैंने भी इसको निकाल लिया था एक बाउल में, छोटे बाउल में निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और आज शाम में ही हमारे घर कुछ हमसायों के घर से बर्तन आए थे कुछ चीज़ें डालकर, तो उनको वापस करने थे। मैंने कहा चले, हमने चटनी बनाई है तो हम भी उनके साथ ही शेयर करते हैं। मैंने उनके बर्तन में भी थोड़ी सी डाल दी थी, और ये चटनी की फ़ाइनल लुक आप देख लें। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं और सादा सी रेसिपी है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। उनकी कटोरी में डालकर मैंने उनके घर भी भेज दिया था, क्योंकि बाद में मुझे भूल जाता है कि बर्तन आए हुए हैं।
तो साथ ही साथ आप भेज दें, कोई ना कोई चीज़ तो घर में बनती रहती है, तो ये अच्छी बात है। अभी आ जाते हैं जी उस इस्म आज़म की तरफ जिसका ज़िक्र मैंने अपने थंबनेल पर भी किया हुआ है। ये मेरे पास तो एक किताब है जिसमें तमाम इस्म आज़म जो अब तक के बयान किए गए हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें से इस्म आज़म है, अल्लाह ताला की तारीफ़ भी जिसमें बयान की गई है और जो कलमात अल्लाह को बहुत पसंद है, ये पहले पेज पर आपको नज़र आ रहा होगा जी। चौथी लाइन में शुरू हो रहा है एक आयत का, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु वा हुवा अला कुल्ली शाइन कदीर। यहाँ तक आपने ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर कुल्ली शाइन कदीर तक, ये आपको जो नज़र भी आ रहा है आप गौर से देख लीजिए। ये आपने पूरे सदके दिल के साथ, उम्मीद और यकीन के साथ इन कलमात को 3 मरतबा दोहराइए और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान कीजिए और अपनी दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस इस्म आज़म ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे आपकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, और अल्लाह ताला उसको थोड़ा लेट तो कर सकते हैं कबूलियत में, लेकिन इंशाअल्लाह उसको ज़रूर कबूल करेंगे और आपकी मन्नत, मुराद, हाजत जो कुछ भी है वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें थी जी आज की जो आपके साथ शेयर कर ली मैंने। अपने घर की रूटीन भी आपको दिखा ली कि हमने क्या क्या किया। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।